तो ये है बेटा 12.3 का सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड नहीं है, थर्ड वाला। ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है वर्ग ए बी सी डी की भुजा, कितनी भुजा है इसकी? भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर की है। देखो 14 सेंटीमीटर है, ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तो ये जो 14 है ये अर्धवृत्त का व्यास है, हाँ या ना? तो जो अर्धवृत्त का व्यास है अर्धवृत्त का व्यास कितना भी है? 14 सेंटीमीटर है। जब इस व्यास को आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या को आर लिख देंगे, 14/2 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। दो अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा, हाँ या ना? तो जब दोनों अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा। तो अगर ए बी सी डी वर्ग में से ये दोनों में अर्धवृत्त निकाल दूं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, हाँ या ना? तो ए बी सी डी जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से वर्ग ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो हमको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिख दोगे? क्योंकि ये दो अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बना रहे इसलिए एक वृत्त लिख रहे हैं अपन। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, साइड इंटू साइड। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा गुणित भुजा, भुजा कितनी है इसकी? 14 है, 14 गुणित 14। पाई का मतलब 22/7, 22/7। और त्रिज्या कितनी है? 7 गुणित 7। ये एक साथ से ये एक साथ कैंसिल है। 14 कितना हो गया? 196। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154। 196 और 154 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किया था, उसका आंसर भी ये आया था, ठीक है। ये 12.3 का चौथा वाला सवाल। इसमें ये दे रखा है कि जो ओ ए बी त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजा समान होती है, जिसकी सारी भुजा ओ ए बी और ओ बी तीनों समान है। ये इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 6। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, ठीक। तो पहले सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है? दिख रहा है आपको? ऑलरेडी डायग्राम में दे रखा है। हमको इस त्रिभुज का और इस वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये अंदर का जो कोण है जो लघु त्रिज्य खंड 60 डिग्री का है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण वो कैसा आएगा? देखो ये अंदर 60 है, पूरा गोला कितने का होता है? 360 का। तो अगर 360 में से हम 60 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 300। हमने ये दीर्घ त्रिज्य खंड इसलिए लिया क्योंकि हमको एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, कौन सा ये? ओ ए बी, समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, फिर प्लस करेंगे क्योंकि प्लस करना पड़ेगा ये, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा की घात 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² गुणित θ/360। √3/4 भुजा, जो भुजा वो कितनी है 12 गुणित 12, पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है। जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है 6 गुणा 6 गुणित θ/300, थीटा कितना है इसमें तो 300। जो दीर्घ आया खंड का जो कोण आया वो कितना है, और बटे में कितना है 360। यही से स्टार्ट करते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, फिर 2 से इससे काट दो, 5 की 10, तो यहाँ आ गया 12 12 कितना होगा 144, ठीक है। एक काम करो, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और रूट में कितना आ गया 3। यहाँ पे कितना आएगा 5 चंकी 30, 30 का किस में गुणा करेंगे 22 में, किस में गुणा करेंगे, तो यह आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660, और 36 √3 को पीछे लिख देंगे। बस इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये 7 लिखना हम भूल गए, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 7, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ये जो 7 है यहाँ पर रहेगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो तो अगला सवाल है 5वां सवाल। ABCD जो है वो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। क्या है ये वर्ग है, सारी भुजा 4 सेंटीमीटर है इसकी, और इसके चारों कोने पे ये त्रिज्य खंड काट रखे हैं जिनकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितनी है। जब इन 1 2 3 4 चारों त्रिज्य खंड को हम मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा पूरा। क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो दिया है वर्ग ABCD की भुजा, इसकी भुजा कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब त्रिज्य खंड 4 कोनों में 4 चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश लिख दो अपन। चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, और ये जो बीच वाला वृत्त है इसका जो व्यास है डायमीटर वो कितना है 2। बीच वाले वृत्त का व्यास, तो उसका व्यास कितना है, तो जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी 1 है, ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है 1 है, और इन चारों की त्रिज्या भी कितनी है 1। तो कुल मिला के वृत्त कितने मिल गए, एक तो ये वृत्त है और 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो भी एक वृत्त मिलेगा, तो वृत्त कितने होगा 2। तो ABCD में से कितने वृत्त माइनस करेंगे 2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा हमने किया था ना पहले सवाल में भी। दिख रहा है आपको साफ साफ कि भाई पूरे ABCD में से अगर मैं ये 1 2 3 4 पार्ट बाहर निकाल लूँ, ठीक है नहीं, ये एक ब्रेड है, इसके चारों कोने खा जाओ और बीच में से खा जाओ इसको, तो ये बच्चे की डिजाइन गले में टांग के घूमो फिर इसको अच्छे से। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा,
और 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, भुजा गुणित भुजा 4 गुणित 4, 2 इंटू 22/7, और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो एक को कितनी बार लिख दिया हमने, 2 बार। ये कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 44, बड्डे में कितना आ गया 7। अब 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, 7 और 4 11, 112 माइनस 44, खिंची गुणा कर देंगे इसको, है ना। 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, घटाएंगे अब इसको, 4 8 5 6, ये इसका आंसर आ गया।